अभी मैं कब्रिस्तान गया था फातिहा पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा वहां पर कब्रिस्तान में कोई एक शख्स भी नहीं था जो आकर के अपने अजीज की कब्र पे कुरान की एक आयत ही पढ़ दे। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, सोच करके बड़ा दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज कुरान का इल्म अगर हमारे पास हो, आज हमारे पास में हर काम के लिए वक्त है, लेकिन वो कब्रिस्तान में लेटे हैं, उनके पास जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। अब मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरूना दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, वो समंदर में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई समंदर में डूब रहा हो, कोई इंतजार करता है मेरा बाप मुझे आके सहारा दे देता, मेरा भाई मुझे हाथ बढ़ा करके बाहर निकाल लेता, मेरा बेटा आके मुझे सहारा दे देता। वो कब्रिस्तान में जो लेटे हैं, कभी उनकी जिंदगी को याद कर लिया करो मेरे अजीजों। वो भी चलते फिरते थे, लेकिन आज वो कब्रिस्तान में लेटे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। हदीस पाक में है, फल मय्यतु फिल कब्र, मय्यतें कब्रों में लेटी हुई इंतजार कर रही हैं। किसका इंतजार कर रही हैं? यंतज़िरूना दावतन, दुआ का इंतजार कर रही हैं। तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन, वो लेटे हुए इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब कर दे, मेरा भाई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, मेरी बेटी मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, मेरा पड़ोसी मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, मेरा वो दोस्त जो मेरे बगैर खाना नहीं खाता था वो मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते, जब कोई घर वाला ईसाले सवाब करता है तो उसे दुनिया वमा फीहा से सबसे ज्यादा प्यारी चीज जो होती है वो ईसाले सवाब होता है। कभी कब्रिस्तान को देख लिया करो। हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहरे खमूसा, हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहरे खमूसा, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती। कभी देख लिया करो, उन कब्रों में लेटे हुए वो भी चलते फिरते थे, वो भी खाते पीते थे, जिनके बारे में तुम बगैर उनके लुकमा नहीं उठाते थे, आज वो कब्रिस्तान में तुम्हारे ईसाले सवाब का इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम बिन अम्र एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं मेरे पड़ोस में एक शख्स ऐसा था जो कब्र खोदने का काम करता था। कब्र खोदने का काम मुस्लिम बिन अम्र कहते हैं, मैंने सोचा लाओ ये कब्रिस्तान में रहते थे, कोई अजीब बात पूछ करके आऊं, कोई अजीब बात मुझे मिल जाएगी तो मैं उस पर अमल कर लूं, ताकि मैं मेरे दिल में भी खौफ खुदा और ज्यादा बढ़ जाए। कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र मैं गया उसके पास, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। कहते मैंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसके बाद कहते हैं मैंने उनसे ये कहा कि आपकी अक्सर उम्र कब्रिस्तान में गुजरी है, कोई अजीब बात मुझे बताइए, कोई नसीहत की बात मुझे बताइए। तो मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं तुम आज मुझसे एक बहुत राज की बात पूछते हो तो मैं बताता हूं। वो बात बता रहा हूं जिसने मुझे बदल दिया मुस्लिम बिन अम्र। मैं सीधे रास्ते पे आ गया उस दिन से। कहा एक दिन शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, मैं कब्र खोद रहा था, मैंने एक कब्र तैयार की, पसीने में शराबोर था। कहते हैं जब मैंने कब्र खोद ली तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लाओ एक कब्र और खोद लेता हूं, क्योंकि कब्रें उजरत पे खोदी जाती थी पहले, अब तो अजीजो अकारिब खोद देते हैं। शहरों में आज भी रिवाज है कि उजरत पे कब्र खुदवाई जाती है। तो कहते हैं कि मैंने एक कब्र तैयार कर ली, फिर दूसरी तक कब्र खोद ली। कहते हैं तीसरी कब्र जब मैं खोदने के लिए आगे बढ़ा तो उसमें से गरम गरम तपिश आने लगी, गरम गरम हवा मुझे लगने लगी, आग का सेक आने लगा मुझे। कहते हैं लेकिन मैं कोशिश करके मैंने उस कब्र को भी तैयार कर लिया। कहते हैं अब मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया ताकि थोड़ी हवा मुझे लग जाए और ये पसीना मेरा सूख जाए। कहते हैं मैंने देखा आसमान से दो लोग उतरे और एक जो पहले कब्र मैंने खोदी थी उसके सरहाने खड़े हो गए, एक सरहाने और एक पायती। तो सरहाने वाले ने पायती वाले से कहा लिख। उसने कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को 40 हाथ लंबा और 40 हाथ चौड़ा दाएं बाएं आगे पीछे लिख दे। वो कहते अब मैं सोच में पड़ गया कि देखूं दूसरी कब्र के बारे में क्या होता है। कहते दूसरी कब्र के पास में आके खड़े हुए तो सरहाने खड़े होने वाले ने कहा लिख।
बोले क्या लिखूं? कहा कि जहां तक नजर जाए वहां तक इस कब्र को कुशादा लिख दे। बोले अब वो तीसरी कब्र कि जिसके अंदर से आग का सेंक आ रहा था, कहते मैंने सोचा कि लाओ देखूं इसके बारे में क्या होता है। तो कहा जब वो कब्र के पास में खड़े हुए तो कहा कि इसको इतना तंग लिख दे जितना शहादत वाली उंगली और अंगूठे के दरमियान की जगह है। कहा इसको इतना तंग लिख दे। कहते अब मैं सोचने लगा कि देखूं इसमें जनाजे कौन आते हैं। कहते पहला जनाजा आया, 4 लोग कांधा दिए हुए थे, 4-5 लोग साथ में चल रहे थे, कोई जनाजे में भीड़ भाड़ नहीं थी। कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि ये किसका जनाजा है? कहा ये हमारे मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी का जनाजा है। कहा अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया। कहते हैं कि हमने चंदा करके पैसे इकट्ठे करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है। कई लोगों में सोच में पड़ गया। हजरात आज अमीरों के जनाजे में देखो तो भीड़ भाड़ नजर आती है, गरीबों के जनाजे में कोई जाना पसंद नहीं करता। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने पूछा कि इसका हाल कैसा था? कहा यह गरीब तो जरूर था लेकिन नबी की शरीयत पे अमल करने वाला था। जब लोग घरों में बैठते थे ये मस्जिद में जाकर के अपने रब की इबादत करने वाला था। यह गरीब जरूर था लेकिन इसके घर में शरीयत का माहौल था। कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र मुझे पैसे, मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इसकी उजरत नहीं लूंगा, मुझे भी इसके सवाब में शरीक कर लो। कहते हैं अब दूसरा जनाजा आया, उसमें सिर्फ 4 ही लोग थे जो जनाजे को कांधा दिए हुए थे। कहते हैं मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? कहा ये कोई मुसाफिर है जो हालत सफर में मर गया है। कहते हैं कि ये मुसाफिर जरूर है लेकिन इसका हाल मैंने देख लिया है, इसका मर्तबा मैंने देख लिया है। यही वो शख्स है जिसकी नजर को जिसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा लिख दिया गया है। अल्लाह अकबर। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आज हाल ऐसा बन गया है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मोमिन के मोमिन पर 5 हक हैं, वो हक अदा करे अपने मोमिन भाई का। जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, जब वो मुसाफा करे तो उसके साथ में मुसाफा करे, जब वो बीमार हो जाए तो उसे देखने के लिए जाए, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो वो उसके जनाजे में शरीक हो, और जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे। ये मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक है। जब वो सलाम करे तो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो सलाम का जवाब दे। अगर उसे छींक आए तो फौरन छींक का जवाब दे। वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो कहे यरहमुकल्लाह। और जब वो बीमार हो तो उसे देखने जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। जनाजे में शामिल हुआ करो। इससे 2 फायदे। अगर जनाजा मुर्दा बख्शा हुआ है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए जनाजों में शामिल हुआ करो, मैयतों में जाया करो। अगर अपने अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान का इंतकाल हुआ है तो हज़रात, तो मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरी मैयत जो आई उसमें 4 ही लोग थे। वो मुसाफिर था। कहा मुसाफिर नहीं, ये अल्लाह का कोई वली था जो हालत सफर में इंतकाल कर गया। कहते तीसरी कब्र जिसके अंदर से आग की तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सुने और एक पैगाम लेकर के जाएं। कहते हैं एक जनाजा ऐसा आया कि लोग भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा और ऊपर फूलों से लदी हुई मैयत। कहते हैं लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे, 2 कदम नहीं चलने देते जब तक दूसरा मैयत को कांधा देता। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने एक का हाथ पकड़ के कहा ये किसका जनाजा है जो इतनी भीड़ भाड़ है? कहा कि ये शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी का इंतकाल हो गया है, ये उसका जनाजा जा रहा है। जो लोग दौड़ दौड़ के कांधा नहीं बल्कि ये उसको दिखाने के लिए आए हैं कि देख हम भी तेरी बीबी के जनाजे में आए हैं। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। वो कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं समझ गया कि भीड़ भाड़ से कुछ नहीं बल्कि कब्र के अंदर दौलत
नहीं चलती है, पैसा नहीं चलता है, जमींदारी नहीं चलती है, सरदारी नहीं चलती है, जागीरदारी नहीं चलती है। ये कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर जमींदारी नहीं चलती है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत चलती है। यहां पर अगर कुछ चलता है तो नबी की शरीयत चलती है। इसलिए ऐ मुस्लिम बिन अम्र, उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि ये कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर इंसाफ किया जाता है। अगर दुनिया में नबी की शरीयत पे अमल करते रहे हो तो कब्र में उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और दुनिया में नबी की शरीयत का तुमने मजाक उड़ाया है तो उसकी सजा कब्र के अंदर भुगतनी पड़ेगी। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए। फातिहा के वास्ते काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। मेरे अजीजों, उस कब्रिस्तान की तैयारी कर लो, एक दिन उसमें जाना है। जो औलाद दुनिया में तुम्हारे काम नहीं आती, जो आज दुनिया में तुम्हारा कहना नहीं मानती, जो मोबाइल में, फेसबुक पे, टीवी के सामने बैठी रहती है, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कब्र पे जाकर के तुम्हारी कुरान पढ़ देगी। इसलिए पढ़ लो कुरान, ये दुनिया बहुत जल्द छूटने वाली है। अभी तुमने नहीं देखा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, ये कोरोना काल में जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए, जो दूसरी में बच गए वो सोच रहे हैं कि हम तो बच गए, लेकिन पता नहीं वो मेरे रब का अजाब कब हमारे ऊपर नाजिल हो जाए। आज हमारे अमाल ऐसे, हमने देखा हमारे यहाँ बरेली शरीफ में एक मोहल्ला हाजी साहब ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे, दूसरी लहर में एक दिन में 18 जनाजे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। मैं खुद जब मदरसा पढ़ाने आ रहा था तो हाईवे पे मैंने खुद देखा कि लड़की वाले उसे देख के चले गए थे, लड़के के घर वाले जो है वो देखने जा रहे थे लड़की को। वो जा रहा था एटीएम से पैसे निकालने के लिए, हाईवे पे गाड़ी तेज दौड़ाता हुआ, लीटें लगी हुई थी कान में, और जब एक साइड से काम चल रहा था, दूसरी साइड से ट्रैफिक चल रहा था, उसने ओवरटेक किया, सामने से ट्रक आ रहा था, जब टक्कर हुई तो उसके गर्दन से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया, आंख की पुतलियां रोड पे टहल रही थी। कभी अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। मेरे अजीजों, आज ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, रियाजुस सालिहीन के अंदर भी ये हदीस पाक मैंने पढ़ी कि एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पे कि सुबह को बंदा मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि मेरे रब की शान में गुस्ताखी, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी। ऐसे कुफरिया गाने सुन करके मेरा कौम का भाई ईयरफोन लगाए, ब्लूटूथ कान में लगा करके रोड पे, गालियों में, गाड़ियों पे गाने सुनता हुआ नजर आता है। मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे नौजवानों, अगर अचानक से मौत आ गई और गाने सुनते हुए इस दुनिया से चले गए तो बताओ कौन है तुम्हारे जो काम आएगा, बताओ कौन है जो तुम्हारी सपोर्ट करेगा। हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफा ऐसे लोगों से चेहरा फेर लेंगे, और जब कब्र में नबी चेहरा फेर लेंगे तो कौन काम आएगा। यही तो मेरे इमाम ने कहा था कि उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। इसलिए जब भी घर से निकला करो तो सफर की दुआ पढ़ के निकला करो, और जब गाड़ी पे हुआ करो तो कलमा शरीफ पढ़ते रहा करो, जब कलमा शरीफ और दुरूद शरीफ की तिलावत करते रहा करो। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। अरे जब इस दुनिया से हम जा रहे हो तो हमारा ईमान सलामत हो, और हम इस दुनिया से जा रहे हो तो कब्र की बहारें हमारे लिए हैं, फिर उकबा के नजारे हमारे लिए हैं। ये कब्रिस्तान को याद कर लिया करो। औलाद के माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है औलाद के ऊपर कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, उनके लिए मगफिरत की दुआ करती रहे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, अगर बाप में से बाप या माँ में से किसी का इंतकाल हो जाए तो जुमे के दिन बाप या माँ की कब्र की जियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसा उसने दुनिया में अपने माँ बाप की जियारत की है। जुमे के दिन माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर ले तो वो सवाब है जैसे दुनिया में माँ बाप के चेहरे की जियारत करने का सवाब मिलता है। लेकिन होता क्या है, आज हम अपने कामों में तो लगे हुए हैं लेकिन उनको भूल गए।
आज तुम अपने माँ बाप को भूल गए तो कहीं वो दिन ना आ जाए कि तुम्हारी औलाद तुम्हें भुला दे। इसलिए जाओ और कुरान पढ़ लिया करो उनके सरहाने बैठ करके। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मन दखलल मकाबिरा फ़क़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बता सकते हो, कोई कितना भी बड़ा कैलकुलेट करने वाला क्यों ना हो, लेकिन वो दावे से मुझे ये बता दे कि मोरवी के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे दफन हैं? कोई गिन के बता सकता है? कब से चले आ रहे हैं? कोई नहीं बता पाएगा। और नबी फरमाते हैं जो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो जितने मुर्दे हैं कब्रिस्तान में उनके अजाब में कमी हो जाती है, तखफीफ हो जाती है। और पढ़ने वाले का फायदा यह है कि तादाद के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब कोई बदअकीदा ये कहे कि अरे ये मौलाना कह रहे हैं कि एक मर्तबा सूरह यासीन का सवाब इतने लोगों कैसे पहुंच जाता है, तो समझाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है, उसमें 1000 लोग, 100 लोग, 200 लोग जुड़े होते हैं। एक ही चीज आप भेजते हो, सबके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो कितना आज तो समझाने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास मौजूद हैं। परवरदिगारे आलम कादिर मुतलक है, वो अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब इस बात पे कादिर है कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों की तादाद के बराबर हमको सवाब अता फरमा। अब इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि आदमी कारोबार से जुड़ा होता है, बिजनेस से जुड़ा होता है। इतना वक्त नहीं है तो आगे हदीस पाक सुनो। नबी फरमाते हैं, मन दखलल मकाबिरा फ़क़रा सूरता फातिहा। जो कब्रिस्तान जाए, पूरी हदीस का मफहूम बता दूं, वक्त कम हो रहा है मेरे पास। जो कब्रिस्तान जाए एक मर्तबा सूरह फातिहा और 11 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ सूरह इखलास पढ़कर के ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी फरमा देता है। और जितने मुर्दे हैं कब्रिस्तान के अंदर वो सब उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। इतना भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास। एक और हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और 11 मर्तबा सूरह तकासुर पढ़ दे, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और पढ़कर के ईसाले सवाब कर दे, उसका सवाब पहुंचा दे, तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उसके लिए सिफारिश करते हैं और अल्लाह ताला उनके अजाब में कमी फरमा देता है। कितना फायदा है हमारे एक मर्तबा जाने से, हमारे अजीजों को कितना फायदा पहुंचता है, हमारे अजीजों को कितना सवाब मिलता है। हम जाएं और अपने अजीजों की कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत करें, वहां बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, वहां सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। सूरह यासीन शरीफ में 5 रुकू हैं। अगर कितना भी आहिस्ता पढ़ने वाला इंसान होगा तो 10 से 15 मिनट में वो कुरान शरीफ के 5 रुकू पढ़ लेगा। आधा घंटा लग जाएगा। वो बाप जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ दी, इतनी जायदाद छोड़ी, इतनी बड़ी बिल्डिंगों में हम रह रहे हैं, उनके जमे हुए कारोबार पे आज हम ऐश कर रहे हैं, हमारी औलाद ऐश कर रही है, क्या हम अपने बाप के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते? क्या अपनी माँ के लिए जो पूरी रात हमारे सरहाने बैठ करके जागती रही, क्या हम उसके लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? क्या हम उसके लिए कुरान पढ़ करके इसाले सवाब नहीं कर सकते? याद रखो मेरे अजीजों, ये वालिदैन का हक है औलाद के ऊपर कि अगर उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद वालिदैन के लिए इसाले सवाब करती रहे। तो ये एक पैगाम है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कब्रिस्तान से गुजरते तो वहीं खड़े हो जाते और रोते, इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। कब्रिस्तान की बात आई थी इसीलिए मैंने ये जिक्र किया था। इतना रोते कि आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। लोग कहते हैं आप तो अशराए मुबशरा में से हैं, आपको दुनिया में नबी ने जन्नत की खुशखबरी दी है, आपके लिए नबी ने फरमाया मेरा उस्मान जो भी करे उस पर कोई मुआखजा नहीं, आप तो जुन्नूरैन हैं, आप तो 2 नूर वाले हैं, आपने तो जन्नत को खरीद लिया है। हजरात उस्मान गनी से पूछने वाले कहते कि आप क्यों रोते हैं? तो वो कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है।
अगर इसी से इंसान पास हो गया तो आगे आसानी है, और अगर यही सवालों के जवाब में घिर गया, फंस गया, तो उसके लिए आगे बहुत सख्ती है। हमारे बुजुर्गों को देखो, हमारे अकाबिर को देखो, वो कब्र को याद करके रातों रात रोया करते थे। जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नत की बशारत दी, वो कब्र को याद करके रोते हैं। और हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, हमने कब्र को फरामोश कर दिया। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। यहां से इंसान पास हो गया तो आगे आसानी है। ये हजरत उस्मान गनी की सीरत है। हमें सीरत से एक पैगाम लेके जाना चाहिए। क्या पैगाम मिला उस्मान गनी की सीरत से? कि हमें कुरान की तालीम हासिल करनी चाहिए, अपनी औलाद को कुरान की तालीम देनी चाहिए। और उस्मान गनी की सीरत से हमें ये मिला कि हमें शर्मो हया का पैकर बन करके रहना चाहिए। उस्मान गनी की सीरत से हमें ये मिला कि कब्रिस्तान जाया करो, और उस कब्रिस्तान जा करके कब्र वालों के लिए इसाले सवाब किया करो, अपने अजीजों के लिए सवाब किया करो, और वहां पहुंच करके याद किया करो कि ये कब्र है, एक दिन हमें इसके नीचे आना है और हमें वहां हर अपने आमाल का हिसाब देना है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये कब्रिस्तान जो है ये हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन तुम्हें इसके अंदर आना है। तो जब इस कब्र के अंदर आओ तो अपना नामे आमाल मुकम्मल करके आना, अपने नामे आमाल में नेकियां जमा करके आना, ताकि कब्र जो है वो कीड़े मकोड़ों का घर जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत का गहवारा बन जाए। अपने अजीजों के लिए इसाले सवाब किया करो, कुरान पढ़ करके उनके लिए इसाले सवाब किया करो। अपनी औलाद को तालीम दो कुरान की, मदरसों का रुख कराओ। अगर सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो दोपहर में जब पढ़ के आ जाते हैं तो 1 घंटा निकालो, इमाम साहब के पास भेजो, कहो कि मेरे